रहे हैं पावर शेयरिंग से कुछ इंपॉर्टेंट बोर्ड लेवल सॉल्यूशंस। इसमें हम पीवाईक्यूज देखेंगे कि पावर शेयरिंग से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है, पावर शेयरिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर आप देखते हो पावर शेयरिंग में एक वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप में, अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो उस क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है कि विच लैंग्वेज वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या होगा, सिन्हाला। जो हमारी सिन्हाला लैंग्वेज थी, आपको पता है कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर हुई थी श्रीलंका के अंदर 1956 में। आप ये भी जानते हो कि मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट आया था, और वो मेजोरिटेरियनिज्म क्या कहता है कि मेजोरिटी ही रूल करेगी, और श्रीलंका में मेजोरिटी ही रूल कर रही थी। इस वजह से क्या होता है, सिविल वॉर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विच इज द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सिंपल है। बेल्जियम के अंदर जो दूसरी गवर्नमेंट थी उसका नाम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या नाम था, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेल्जियम में अगर आप देखते हो तो एकोमोडेशन हुआ था, जबकि श्रीलंका में मेजोरिटेरियनिज्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वही कह रहा है कि मेजोरिटेरियनिज्म को डिफाइन करें। मेजोरिटेरियनिज्म वही चीज है जिसमें मेजोरिटी कम्युनिटी क्या करेगी, रूल करेगी, ठीक है। वो क्या है, मेजोरिटेरियनिज्म। नेक्स्ट, what measures was adopted by democratically elected government of Sri Lanka to establish Sinhala supremacy। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो हम ये ध्यान रखेंगे सिन्हाला की सुप्रीमेसी के लिए 1956 में एक्ट पास किया गया था, जिससे सिन्हाला को क्या बना दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। और गवर्नमेंट ने बोला, वो सिन्हाला एप्लीकेंट्स को क्या करते थे, फेवर करते थे, किसके लिए, यूनिवर्सिटी पोजीशंस और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन अपने हो गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आए हुए क्वेश्चंस, तो प्लीज ध्यान देंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल रिसाइडिंग इन द वेलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम। तो वेलोनिया में अगर ध्यान दोगे तो वेलोनिया में लोग क्या बोलते थे, वेलोनिया में लोग बोलते थे फ्रेंच लैंग्वेज। ये बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, 1 मार्क में क्या क्या आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज मीन बाय सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। चेक एंड बैलेंस देखो क्या होता है, इसको हम बहुत सिंपल भाषा में हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी बोलते हैं। और जब कोई पावर हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इस तरीके से है, तो अगर आप एक चीज देखते हो तो इधर है लेजिस्लेचर, बीच में है एग्जीक्यूटिव और इधर है जुडिशरी। तो ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस बनाए हुए हैं और एक दूसरे को चेक करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो हमें क्या दिखता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर समझ, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। कौन कौन से, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। पावर सबकी क्या अलग अलग है, लेकिन लेवल क्या है, सेम है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल अगर आप बोलोगे तो किसको बोलोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी। इंडिपेंडेंस अगर आप देखते हो तो उसे 1948 में मिलती है, किससे मिलती है, ब्रिटिश से मिलती है। और उसके बाद तुरंत वहां पे अगर आप देखोगे तो सिन्हाला की सुप्रीमेसी होती है। सिन्हाला ही जो होते हैं वो बेसिकली हमारे पावर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म एथनिक। एथनिक टर्म क्या होती है, एक तरीके से आप देखो ना, एथनिक मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर एंड कॉमन डिसेंट। हर चीज क्या होती है, कॉमन होती है। अब देखो यहाँ अगर आप देखोगे तो पीपल बिलोंगिंग टू एन एथनिक ग्रुप नीड नॉट हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। तो एक ऐसा सोशल डिवीजन जो सिर्फ कल्चर के आधार पे है। नेक्स्ट, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, और अपने सामने क्वेश्चन भी है। तो ये क्या कहता है, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। तो ये हमारी 3 तरह की वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। देखो इसमें हायर लेवल और लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। बहुत ध्यान से, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल रीजन ऑफ श्रीलंका इज बुद्धिज्म। सही बात है। श्रीलंकन तमिल रिफर्स टू द तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री। अब ये बताइए आप सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन द लीडर्स ऑफ द बेल्जियम अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 3 टाइम्स। नहीं, ये इसका आंसर हमने बुक में पढ़ा है, कितने हैं, 4 टाइम्स। कितनी टाइम अमेंड किया था, 4 टाइम कॉन्स्टिट्यूशन को
अमेंड किया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप एंड शेयर्स बॉर्डर विद, तो किस किस से बेल्जियम, बिल्कुल स्टार्टिंग में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि बेल्जियम अपने बॉर्डर फ्रांस, जर्मनी, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड के साथ शेयर करता था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल, श्रीलंकन तमिल्स अगर आप देखोगे तो किस रीजन में रहते थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल्स इज कंसंट्रेटेड इन, तो ध्यान रखना ये एनसीईआरटी में देखो नॉर्थ ईस्ट रीजन, नॉर्थ एंड ईस्ट रीजन में अगर आप देखते हो तो तमिल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा था। आप मैप में भी देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि श्रीलंकन तमिल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा था। उसके बाद चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेल्जियम, तो बेल्जियम में अगर आप देखोगे तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज रिच एंड पावरफुल, तो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो बेल्जियम में थी रिच एंड पावरफुल, बिल्कुल सही बात है। द डच लैंग्वेज इज डोमिनेटली स्पोकन इन बेल्जियम, सही बात है। ठीक है, अब देख लो ब्रसल्स इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम, सही बात है। लेकिन अगर आप देखते हो यहाँ पे इन बेल्जियम द लीडर्स रियलाइज दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल रिस्पेक्टिंग द फीलिंग एंड इंटरेस्ट ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज, तो नहीं, इसमें इन्होंने अपने ही देश की बात करी थी, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। विच लैंग्वेज इज मेनली स्पोकन इन द फ्लेमिश रीजन, देखो फ्लेमिश का बहुत आसान है, एफडी, आप एफडी से याद रख सकते हो, एफडी से याद रख सकते हो, फ्लेमिश रीजन डच, एफडी हो गया, बात खत्म। तो फ्लेमिश रीजन ऑफ बेल्जियम में हम क्या देखते हैं, एफडी, तो वहां पे कौन सी लैंग्वेज आ जाएगी, डच लैंग्वेज। अगर हम इतने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारी एनसीईआरटी पे पकड़ अच्छी है। अगर एनसीईआरटी पकड़ अच्छी तभी आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे, अदरवाइज आप ये मान के चलो कि बहुत दिक्कत होगी पेपर में, आप कंफ्यूज रहोगे, आपको समझ नहीं आएगा कि यार हम इसको कैसे करें, कैसे इसका सॉल्यूशन करें। तो प्लीज एनसीईआरटी से गो थ्रू करें, बोर्ड्स बहुत पास आ गए हैं तो बहुत अच्छे से तैयारी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर दे आर रेस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, वाह क्या क्वेश्चन है। अब आप देख लीजिए, सीधा सीधा आंसर दे दिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आप सीधे बता दोगे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो ये सिस्टम किसका है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का। ठीक, ये हमने पढ़ा था, इसे हम और क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, which of the following statement accurately distinguish between majoritarianism and the power sharing। तो मेजोरिटेरिज्म में अगर आप देखो क्या होता है, डोमिनेंस होता है मेजोरिटी कम्युनिटी का, पावर शेयरिंग में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ पावर होती है। ठीक है, तो बात ही खत्म हो गई, आगे जाके पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पॉइंट नंबर ए इज क्लियर और आंसर भी अपना क्या है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये चीजें क्या होती हैं, इससे आपको सीधे सीधे पता पड़ता है कि हमारे पास किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। बेल्जियम का एक्सपीरियंस है, which of the following step could have most likely avoided a civil war in Sri Lanka that ended in 2009। तो बेल्जियम में हम क्या देखें, क्या चीज कोशिश करें, तो हम क्या करेंगे, हम लॉज ऐसे बनाएंगे टू एकोमोडेट, हमें बार बार किस पे फोकस करना है, एकोमोडेट पे फोकस करना है, टू एकोमोडेट द एथनिक डिफरेंसेस ऑफ सिटीजन्स टू एंश्योर पीस। नेक्स्ट आप देखते हो, अब क्वेश्चंस आ रहे हैं, how far you do agree with the statement that power sharing is keeping with the spirit of democracy। तो यार spirit of democracy ये जहां टर्म आएगी तो हमें वहां क्या लिखना है, थोड़ा सा पावर शेयरिंग को डेमोक्रेसी से रिलेट करना है। देखो बहुत ध्यान से, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पावर शेयरिंग एंश्योर दैट ऑल पीपल हैव अ स्टेक इन गवर्नमेंट, ठीक बात है, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा, बेटर आउटकम्स आएंगे डेमोक्रेसी में। ठीक है, लोगों से कंसल्ट किया जाएगा, क्योंकि पावर शेयरिंग क्या करता है, बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप को क्या करता है, अकोमोडेट कर लेता है। तो आप कह सकते हो पावर शेयरिंग इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ डेमोक्रेसी की स्पिरिट समझ में आई कि डेमोक्रेसी की स्पिरिट मतलब डेमोक्रेसी की आत्मा क्या है। तो पावर शेयरिंग से वो आत्मा आप कैसे डिफाइन कर पाओगे डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी की आपको थीम लिखनी है पावर शेयरिंग को ध्यान में रखते हुए, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, थोड़ा ध्यान से चलेंगे। Which three demand of the Sri Lankan Tamil accepted and met could have settled the ethnic conflict Sri Lanka for good।
तमिल्स की डिमांड क्या थी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर किया जाए, तमिल को गवर्नमेंट जॉब्स में एक तरीके से ना पूरी एक आपको रिजर्वेशन नहीं लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए कहाँ पे, तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस में। तो ये बेसिकली श्रीलंकन तमिल्स की हम डिमांडों को यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग की क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। देखो अपनी ये जो चैप्टर है इसके अंदर अगर आप देखते हो तो लास्ट में जो पेज है आपका एकोमोडेशन वाला, जो एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी वाला पेज है, वो थोड़ा ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, उसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उस पेज से बनने वाले हैं जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अब एडवांटेज ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या हो सकती है, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट इक्वली, जो पावर की शेयरिंग है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट वो क्या हो रही है, इक्वली हो रही है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग टेक प्लेस ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी सेम लेवल पे, ठीक है, और इसमें कोई भी अनलिमिटेड पावर नहीं एक्सरसाइज कर सकता, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग पे क्वेश्चन आए चाहे सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस पे क्वेश्चन आए, सबके आंसर क्या होंगे, सेम होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत आता है कि श्रीलंकन तमिल्स अपने आप को एलियनेटेड क्यों फील करते हैं, एलियनेटेड का मतलब क्या है, तो एलियनेटेड का मतलब यह है कि अपने को अलग फील करना, अलग क्यों फील करना, उन्हें ऐसे क्या दुख दर्द है जिससे वो बेचारे अपने आप को अलग फील करते हैं। तो बेसिकली वो क्या पॉलिसी फॉलो करते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म, श्रीलंकन जो हैं वो वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, और जो ये मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी है इस वजह से क्या हो रहा है, मेजोरिटी रूल कर रही, और मेजोरिटी में क्या हो रहा है कि सिन्हाला क्या होगी, सिर्फ एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तो अब यह सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तो तमिल का क्या होगा, तो बस इसीलिए श्रीलंकन तमिल्स बेचारे परेशान है और अपने आप को एलियनेटेड फील कर रहे हैं, अपने आप को एक अलग फील करते हैं। और गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और वो क्या कह रहे हैं, बुद्धिज्म को भी बढ़ावा दिया जाए। तो यार ये चीजें क्या है ना, थोड़ी सी गड़बड़ है कि श्रीलंकन तमिल्स एलियनेटेड इसीलिए फील कर रहे हैं। देखो हम लोगों को क्या है, चैप्टर्स आते हैं लेकिन उसको लिखने का क्या तरीका होगा, कैसे हमें आंसर्स लिखने, वो आपके सामने स्क्रीन पे, तो इसी तरीके से आपको आंसर्स फ्रेम करने हैं। मैं आपको चैप्टर की थीम भी देता जा रहा हूँ धीरे धीरे, कि हमें चैप्टर में और क्या क्या चीजें करनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अगर क्वेश्चन मान लो आता है क्वेश्चन नंबर 5, या तो एकोमोडेशन से आ सकता है कि व्हाट चेंजेस वर डन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, हमने बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बदलाव करे, या ऐसे आ सकता है कि कम्युनिटी गवर्नमेंट किसका कीवर्ड है और उसमें हमने क्या चीजें चेंज करी, या ऐसे आ सकता है कि एकोमोडेशन को डिफाइन करिए इन रेस्पेक्ट टू बेल्जियम। तो 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई, तो इसमें बस यही ध्यान रखेंगे कि हमारा किसी भी तरीके से बेल्जियम को अमेंड करना, बेल्जियम को चेंज करना, बेल्जियम में कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, हमने क्या क्या किया था वो आपको इसमें डिफाइन करना है। तो नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। सम स्पेशल लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के। ब्रसेल्स के अंदर एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसमें दोनों कम्युनिटीज के इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, और इन्हीं के साथ साथ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी बनाई जाएगी, जो एक तरीके से अगर आप देखो तो अपने अपने कम्युनिटी के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वो अपने कल्चर को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि एकोमोडेशन को डिफाइन करिए, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी को डिफाइन करिए, बेल्जियम ने क्या क्या चेंजेस लाया था इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन। तो क्वेश्चन कैसा भी बन सकता है, हमें अगर कंसेप्ट पता है तो हम अच्छे से आंसर फ्रेम कर लेंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी पेपर में। नेक्स्ट अगर आप देख रहे हो क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक दैट श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सुप्रीमेसी सिनाला was justified with long lasting, give your viewpoints। तो स्टेप टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश सिनाला सुप्रीम कैन नॉट बी जस्टिफाइड एज लॉन्ग लास्टिंग, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपने माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को खो दिया है, और माइनॉरिटी को बेसिक राइट्स भी नहीं दिए हैं, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड लैंग्वेज। तो उससे क्या होगा आगे जाके, और हमारे बीच में अगर आप देखोगे तो डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे, रिपीटेड डिनियल ऑफ डिमांड फर्दर डेवलप डिस्ट्रेस एंड इग्नाइटेड द सिचुएशन, और उसी से क्या हुआ, सिविल वॉर हो गया। तो
सिविल वॉर का मेजर कारण अगर आप देखते हो तो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी कम्युनिटी को हमने क्या किया, उसके जो इंटरेस्ट था उसको क्या किया, इग्नोर किया। और इग्नोर करने के साथ साथ उन्हें बेसिक राइट्स भी नहीं दिए। और जब बेसिक राइट्स भी उन्हें नहीं दिए, उनकी रिलीजन लैंग्वेज सब में डिस्क्रिमिनेशन करने लग गए, और उन्हें बार बार डिमांड करी, आपने नहीं माना, तो इन दी एंड क्या होगा, सिविल वॉर ही होगा, और तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या कंडीशन बनती है, सिविल वॉर की कंडीशन बनती है। ठीक है, नेक्स्ट, शेयरिंग ऑफ पावर मेक्स ए कंट्री मोर पावरफुल एंड यूनिफाइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो यार शेयरिंग ऑफ पावर से तो बहुत अच्छा रहेगा कि हर एक का स्टेक रहेगा, हर एक का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रहेगा, बेटर आउटकम रहेगा, डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, अकोमोडेशन रहेगा। ये 5 से 6 पॉइंट क्या है, आप लिख सकते हो इसके अंदर। अब अगर हमें नहीं पता तो हम पता नहीं क्या लिखेंगे, और हमें वो 5 में से 1 नंबर दे देगा, और फिर हम लोग कहेंगे यार कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई, हम सही से लिख नहीं पाए। तो प्लीज बहुत ध्यान से चीजों को चलाएं, और ये बहुत ध्यान रखें कि हमें किस तरीके से आंसर्स फ्रेम करने हैं। बस यही सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था पावर शेयरिंग में। पावर शेयरिंग में इससे ऊपर कुछ नहीं चैप्टर में बनेगा। इन केस कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम तुरंत रिवर्ट करेंगे। ठीक है, और बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन के आंसर्स को समझना। पहली बात तो क्वेश्चन को ही समझना है, क्वेश्चन हम क्या लिखेंगे। उसके बाद जो हम आंसर लिख रहे हैं वो एक बार प्लीज सभी लोग चेक करें, क्या वो आंसर क्वेश्चन के हिसाब से मैच भी कर रहा है, या बस हमने ऐसे ही लिख दिया है। अगर आप ऐसे ही लिखोगे तो बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। तो प्लीज बहुत तरीके से कंसेप्ट को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, और ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, हम भी आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आए। बोर्ड लेवल सॉल्यूशंस पे भी हम बहुत सारी वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं सोशल साइंसेस के रिगार्डिंग, वो हम आपको कराएंगे। जिससे क्या होगा कि हमारा एटलीस्ट सोशल साइंसेस में क्या होगा कि हमारा जो बेस है वो क्या हो जाएगा तरीके से क्लियर हो जाएगा, और हम पेपर को बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। ये क्वेश्चन आंसर्स करते रहिए, और कहने का मतलब ये भी है कि एक प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इसके ऊपर, तो वो प्लेलिस्ट भी जरूर देखिए, उसमें सारे धीरे धीरे करके हम अपलोड कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, आप लिख पाएंगे सही से आंसर्स को। तो बहुत तरीके से देखिएगा, बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।